आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ लेकर आ गई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाईक्यूज। इन पीवाईक्यूज को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं। ये पीवाईक्यूज के साथ एक शीट आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज की है। अगर आपको इन पीवाईक्यूज को करके सेटिस्फैक्शन हो जाता है तो उसके बाद 125 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी टॉपिक इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी टाइप आपके पास आ जाते हैं। आप उसको परचेज करके उन शीट्स को करके अपना चैप्टर पक्का कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है 400 500 क्वेश्चंस करने की। उन अगर 150 क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार रिपीट कर लेते हैं आपको हर टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप आराम से मॉक शुरू कर सकते हैं जिससे कि आपका काम बेहतर हो जाएगा। यानी कि आप तैयारी कर सकते हैं लेकिन कम स्ट्रेस, कम बिल्डअप के साथ। और मेरी मानिए, हम कहते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस 400 500 क्वेश्चंस की नहीं, प्रैक्टिस टॉपिक्स की जरूरी है। जब आप टॉपिक्स की प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप मॉक्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं भरोसा तो ट्राई करके देख लीजिए। हर चैप्टर की अगर आप शीट लेना चाहते हैं, जो चैप्टर हमने कल किया था, मैं कल का भी लिंक डाल दूंगी तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। कल का था परसेंटेज, आज का है प्रॉफिट एंड लॉस। अब कल के लिए आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा चैप्टर की आप पीवाईक्यूज चाहते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपनी 25 पीवाईक्यूज पर डे वाले। और इसके साथ ही मैं शीट ये वाली अपने ग्रुप में डाल दूंगी, दैट इज टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है क्वेश्चंस करने के लिए तो चालू हो जाइए, काम शुरू हो चुका है। पेपर करना ही है क्रैक, इस बार कोई ऑप्शन नहीं है। सो वी आर गोइंग टू क्रैक 2026 विद अ जॉब। एनी एग्जाम दैट यू आर एमिंग फॉर, इट्स मैथ्स, इट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। आपने तैयारी कहीं से भी करी हो, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो मतलब आपकी तैयारी में कमी है। पहले 5 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, लास्ट के 20 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, और जो वो शीट है उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड अप हैं। तो आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास ये है, और ये क्लास 2, यानी कि कल परसेंटेज की क्लास थी, ये क्लास 2 है। इसके बाद सारे टॉपिक्स की क्लासेस आएंगी, क्लासेस के बाद डिफिकल्ट लेवल लेवल बढ़ाकर भी क्लासेस आएंगी। तो आई रियली वांट कि आप उन क्लासेस को भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अरेस्ट वॉच वॉज परचेज, पहले 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको आते हैं तो स्किप करके आगे चले जाइए। तो तैयारी शुरू करते हैं और क्वेश्चंस भी, और मुझे बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं वेट करूंगी, आप बताएं कि मुझे कितने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए इन वन गो। और शीट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर, तो आप वहां से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ रिस्ट वॉच वॉज परचेज फॉर रुपीज 3000 एंड सोल्ड फॉर रुपीज, यहां पर बोला इसने कि रिस्ट वॉच सोल्ड हुई है 3500 रुपए में। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे सिंपल चीज, मैंने बोला पहले 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसके बाद वाले डिफिकल्ट है। तो प्रॉफिट अपॉन, अगर आप प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट के बाद आपके पास सीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100। तो आप कटिंग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 50/3। अब 50/3 आ रहा है तो 50/3 16 पॉइंट होगा। तो 16 पॉइंट इज द आंसर, यानी कि सी हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये आंसर तो बिना करे भी हो जाना चाहिए था, बहुत ही सिंपल है। मैं उन क्वेश्चंस को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक के साथ आए हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। अब आते हैं रावत। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज है, कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीवाईक्यूज में ना आए। ठीक है। तो रावत हैड टू सेल वेजिटेबल्स वर्थ ₹4960 फॉर ₹4712 ड्यू टू द वेदर कंडीशंस। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? वेरी सिंपल, लॉस अपॉन लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, हम सबको पता है। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8 4, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है 1 148। तो 148 हमारे पास आ जाता है, सॉरी 148 नहीं, 248। 248/4960 इंटू 100। तो आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है, आप आराम से लॉस परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज कटिंग करके आप आराम से निकालिए। तो ये बेसिकली बन रहा है 2 पे, और ये आ गया 5% इसका लॉस। 5% इसका लॉस। इसमें अभी हिंदी वाली मैंने लैंग्वेज इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अगर आपको शीट चाहिए और हिंदी में ही आपको समझ आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्वेश्चन को हिंदी में साथ में शीट में डाल दूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई नो प्रॉब्लम सबके लिए है, पेपर आने वाला है। कम टाइम में पेपर की तैयारी कैसे करें वो यहाँ पे हो जाएगा अगर आप ध्यान से करेंगे तो। ठीक है। अ मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स।
एक आदमी ने 10 एक ही तरह के आर्टिकल्स को परचेज किया और उसका पैसे बने 15 रुपए। तो अगर थर्ड वाले की बात करें तो 10 आर्टिकल्स को उसने ₹15 में दिया। ठीक है। तो अब उसने कहा उसने सेल किया एक आर्टिकल को 1.7 में। तो 10 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 इंटू 1.7, 17। उनका सीपी दिया हुआ था और एसपी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालने को कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। तो देखिए प्रॉफिट तो आ गया 17 माइनस 15। आप सिंगल का निकालें या टोटल का निकालें, प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अपॉन आपका जो है 15 इंटू, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 20। तो ये आ जाएगा 40/3। अगर 40/3 की मैं बात करूं तो ये बनता है अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट। तो अगर मैं 40/3 की बात, सॉरी 13 पॉइंट, तो 13 पॉइंट वाला हो जाएगा सी। ज्यादा नहीं जाना है, मेरे को पता लग गया कि 13 पे जा रहा है तो 13.33 ही होगा, एक ही ऑप्शन है। करिए जल्दी और आंसर को कंप्लीट कीजिए। मैं एक चीज कह रही हूँ, मैथ्स जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे कम है, लेकिन अगर आप टाइम कम है तो एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार करो जो आपसे नहीं हो रहे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे वो भी एक प्रैक्टिस करने का तरीका है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट प्राइस इज दिस मच। अब बोल रहे रेशियो, सीपी, यानी कि उसने जितने का लिया और जितने का बेचा उसका रेशियो दे रखा है। तो 3:8। ठीक है। तो ये इसका है क्या? फायदा, प्रॉफिट। ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है? सीपी, यानी कि जिसमें इसने खरीदा था। तो अगर मैं एसपी की बात करूं तो वो होगा प्रॉफिट प्लस, प्रॉफिट कितना है 3 और सीपी कितना है 8, तो 11 हो गया। आपको निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, तो 11:8। जरा बहुत ही सिंपल, 11:8। बहुत सिंपल क्वेश्चंस पहले 5, आई होप आपसे हो रहे होंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताइए कि क्या डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर कोई टॉपिक में डाउट है, आई नो ये टाइम ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरी रिवीजन दे सकूं, पर आप बेसिक्स अगर पूछना चाहें तो आप आराम से जब मर्जी पूछ सकते हैं। एक एक चीज डिटेल में क्लियर की जाएगी। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250। देखो 250% के प्रॉफिट के ऊपर आर्टिकल को सेल किया गया। और सीपी, अगर सीपी की बात करें, सीपी हमेशा 100% के इक्वल लिया जाता है। 250% इसका प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 350%। तो ये पूछ रहा है रेशियो क्या होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, 100:35। सो ये आपके पास आ गया 10:35, 2 और 7, 2:7। तो 2:7 सी है आपका आंसर। ठीक है। आसान थे 5 क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप प्लीज बताइएगा, और जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाए वो भी बताइएगा। A shopkeeper bought an article for 2500 and sold it at a profit of 12%. What is the selling price? वो कहता है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो एक शॉपकीपर था जिसने आर्टिकल को लिया 2500 रुपए में और सोल्ड किया 12% के प्रॉफिट के ऊपर। उसने 12% के प्रॉफिट के ऊपर सोल्ड किया, ये आ जाएगा 3, सॉरी हाँ 3 और 25, 3/25। ठीक है। तो अब ये जो 25 नीचे वाला आप देख रहे हैं ये इसका सीपी है, ये इसका प्रॉफिट है। अब एसपी की अगर मैं बात करूं तो वो 3 + 25 हो गया 28। एसपी आ गया 28। आपको अच्छे से पता है कि अगर 25 सीपी है और 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2500 बन रहा है, तो मतलब जो आपका एसपी होगा उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2800 आंसर आ जाएगा। सी आपका आंसर, सी आपका आंसर। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो प्लीज पूछिएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22%। संदीप ने 22% का प्रॉफिट बनाया जब उसने ओवरकोट को सेल किया 8540 पे। आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि उस वो कितने का बना था या कितने का है वो निकालना है। तो 22% प्रॉफिट, 22% प्रॉफिट, ठीक है, 11/50। ठीक, 11/50। ओके, सबको कोई डाउट अगर हो तो बता दो। 22% प्रॉफिट था, उसने सेल किया, एसपी सेल किया उसने, सॉरी हाँ ठीक है,
तो उसने जब सेल किया उसका बना 850, तो उसका 50 + 11 था 8540, 8540, तो ये बनता है 618540। तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जीरो आ जाए? देखो पीछे तो जीरो ही है, पक्का पीछे तो जीरो ही है, क्योंकि जीरो आ रहा है जीरो से, तो यही होगा। अब ये चेक कर लेते हैं कि 854 किस पे बनता है? 61, 61 के टेबल पे 4 कब आता है? ऑब्वियसली ये होगा 61 × 14। मैंने कैसे अंदाजा लगाया? ये आप देख सकते हैं कि इसको डिवाइड करके देख लीजिए, या आप सिंपली डिवीजन करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपली डिवाइड करके देख लीजिए, मैंने अंदाजा लगाया 61, ये 854 है, ये पक्का 10 से ज्यादा होगा। 10 से ज्यादा 4 तो आता है 14 पे ही है, तो वो 14 14 हो गया। आप चेक कर सकते हैं, मैं चेक कर रही हूँ जैसे। तो अब ये आपकी मर्जी है, आप चेक करें ना करें, मैं चेक कर रही हूँ, मुझे पता है वही आंसर है, बट फिर भी मैं जस्ट चेक करके दिखा रही हूँ कि वो सही आया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 4, लीजिए 854। ठीक है, 1840। तो 61 को 140 से मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, ये था CP 50। 50 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे 7000 आंसर आ जाए। तो ये हो गया 7000, 7000 आंसर। हर क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर ले रहा है तो दिक्कत की बात है, आपको थोड़ा सा स्पीड अप करने की जरूरत है। 30 35 सेकंड बहुत होते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको रेशियो निकालना है इनके कॉस्ट प्राइस का। तो आपके पास 1200 दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और 660 दिया हुआ है ट्रेडिंग प्राइस, शर्ट और ट्राउजर का। ठीक है, एक पे 20% प्रॉफिट है, एक पे आपका 10% प्रॉफिट है। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगी, मैं ज्यादा घुमाऊंगी नहीं इसको। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100/120। ये रेशियो आपको पता होगा, CP का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 + P, प्रॉफिट। नेक्स्ट वाला 660 इंटू 100/110। जहां जहां कटिंग पॉसिबल है आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 60। ये हो गया, ये हो गया 100। देख के ये आपके पास आ गया 5:3 आंसर टी। ज्यादा टाइम मत लगाइए किसी भी क्वेश्चन को करने में, जितना कम से कम आप कर सकते हैं टाइम में, उतने को टाइम में क्वेश्चन को करिए। अगर आपको अभी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। मैं स्पीड, अगर आपको मेरी ज्यादा लग रही है, मेरी तो थोड़ी प्रैक्टिस है तो वो ऐसा है, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करें। बाय सेलिंग अ हेयर ऑयल प्रोडक्ट फॉर रुपीज दिस मच, एक आदमी ने हेयर ऑयल प्रोडक्ट को सेल किया 336 का। द गेन वॉज 12%। अगर उसका गेन 12% था, तो इफ द गेन इज रिड्यूस टू 9%, पहले 12% था फिर उसने 9% पे रिड्यूस कर दिया, तो 112 का ये। ठीक है, 112% के लिए ये 1% के लिए हुआ 336/112। तो ये आप नॉर्मली कट कर सकते हैं, 3 के टेबल पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको निकालना 109% के लिए, क्योंकि उसने बोला रिड्यूस हो गया ना 9% पे। तो 3 × 109, ये हो गया 7 2 327 रुपए। 327 रुपए। आपका आंसर सही आया कि नहीं, प्लीज नीचे बताइएगा। और अपना हौसला बुलंद रखिए, अगर क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे, धीरे धीरे हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने कम प्रैक्टिस की हुई है उतना कम कॉन्फिडेंस होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की हो तो ज्यादा। एक आर्टिकल है जिसको 2200 में सेल किया जा रहा है प्रॉफिट पे 10% के। अब उसी आर्टिकल को अगर 2600 में सेल किया जाएगा तो परसेंटेज क्या हो? तो उसने कहा एक आर्टिकल है जो 2200 रुपए में सेल हो रहा है और उसका प्रॉफिट 110% है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितना हो? ठीक है, यही होगा। अब उसी को 2600 से कर देते हैं तो कितना होगा? कुछ लोग ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड से मेरा मतलब है कि आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे, वो भी ठीक है। आपका जिस पे हाथ बैठे हुए आप वो करिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही सही है। तो ये आपकी मर्जी है और आपका ओपिनियन है कि आपको किस पे करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम कर रहे हैं तो आपको भी उसी मेथड से ही करना है, वो सेम जरूरी नहीं। ठीक है, तो अब 5 × 26, 5 × 26 की अगर बात करें तो 5 6 0 3 कैरी ओवर 130। 130% टोटल आया है, मतलब सेलिंग प्राइस आया है। आपको प्रॉफिट निकाला है तो 100 को इसमें से माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 30%। 30% आपका प्रॉफिट, तो आप 30% पे मार्क कीजिए। आंसर आपका है डी। डन। एक पेन लिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। एक पेन लिया, उसको सेल किया, ठीक है, 166.44 पे विद अ प्रॉफिट ऑफ 14%। 14% के प्रॉफिट के ऊपर उसको सेल किया इतने। इफ इट वर सोल्ड, वो पूछता है कि अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो ये आएगा। देखिए, 114, 1 रुपए के लिए प्रॉफिट कितना हुआ? 114/16.4। अब निकालना किसके लिए था? 154.76 के लिए। तो 114,166.44 इंटू 154.76। पहले पॉइंट काटिए, खत्म। पॉइंट को खत्म करिए सबसे पहले, ठीक है, फिर इसकी कटिंग शुरू करिए, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट या लॉस में क्यों कह रही हूँ, देखिए, आप कटिंग करिए, आपको सॉल्व करते हुए ही पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये हो जाएगा 8322, मैं दो के टेबल पे ही काट रही हूँ। तो ये आ जाएगा 557, ठीक है, ये दोबारा से काट देते हैं, ये आ जाएगा 7 7, और 76 है, 76 3 1 8, ठीक है, ये आ जाएगा 4161, ठीक है। आप आगे कटिंग करिए, आपकी आराम से कटिंग हो रही है। 57 है तो 3 के टेबल पे ये जा रहा है, ठीक है, 3 के टेबल पे ये जा रहा है, तो आप 3 के टेबल पे इसको कट कर सकते हैं। 1, ये आ जाएगा आपके पास 2719, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1, तो आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, सॉरी, जब आप इसको कट करेंगे तो ये बन जाता है 106। 106 में से 100 गए, 6% आपका प्रॉफिट, 6% आपका प्रॉफिट है, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 12th वाले के ऊपर। तो 12th वाले की अगर बात करें, अ सेलर डिक्रीज्ड द सेलिंग प्राइस, एक सेलर ने अपना सेलिंग प्राइस डिक्रीज कर दिया, बाय विच हिज लॉस परसेंटेज इंक्रीज्ड बाय 4%, तो उसका लॉस परसेंटेज 4% पे इंक्रीज हो गया। आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 320। तो 4% का मतलब 320, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 320/4, ये आ जाएगा। 1% का मतलब 80 है। तो इन्होंने बोला अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, इफ ही हैज टू गेन 104% चाहिए इसको, तो 104 इंटू 80, तो आंसर आ जाएगा 0। 8 4 2 3 कैरी ओवर, ठीक है, 8 8320 पे इसको सेल करना पड़ेगा। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। 4% का प्रॉफिट चाहिए था, जिसका मतलब 104 है, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन हो रहे हैं, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्राई करो, आराम से होंगे। पीवाई क्यूज जितने सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो, बेस्ट फॉर यू। पेपर अगर देने से पहले पीवाई क्यूज सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब आता है, समरीन सीक्स सेल्स अ कीबोर्ड फॉर 1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अनदर कीबोर्ड फॉर 1440 एट अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस? तो वो कहता है कि इसका गेन और लॉस क्या है। तो उसने बोला 25% का प्रॉफिट, तो 100, यहाँ पे अगर बात करें तो उसने सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, तो 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। तो अगर सेलिंग प्राइस के हिसाब से बात करें तो 5/, ठीक है भाई। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1260 बने? किससे मल्टीप्लाई करें? आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो ये बनता है 252, हाँ 252। तो यहाँ पर भी 252 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 802 कैरी ओवर 1008, आंसर 1008। उसी तरह उसने बोला 10% का लॉस, 10% का लॉस का मतलब 90/100, और ये किसके इक्वल है? अगर देखें तो इक्वल है जी 1440, ठीक है। कटिंग कर दीजिए पहले। 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1400 आए? आप कट करके चेक कर लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है 160, तो वैसे ही 160 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 को, और आंसर आ जाएगा 1600। तो जी आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था इसका टोटल गेन या लॉस क्या है, ठीक है। तो टोटल गेन के लिए तो ये आपके पास दो चीजें आ गई। ये आ गया 202608, आपके पास आ गया सीपी। अगर मैं बात करूं एसपी की, तो एसपी आ गया 00, सीपी आ गया 2608, एसपी आ गया आपके पास 0 0, एक कैरी ओवर 8 8 6 7 2 7।
ठीक है, तो आपके पास आ गया 92/2608 इंटू, तो आप परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 92/2608 इंटू 100, तो कटिंग करिए, जितनी कटिंग पॉसिबल है उतनी कटिंग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मेरे से गलती हो गई है, ये आएगा 46/1304, तो 46/1304 23, अगेन आप काट सकते हैं, 23 अपॉन ये आ जाएगा 652, तो अगेन कटिंग हो जाएगी, तो आप कटिंग कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। यहाँ पर आपके पास कटिंग होके आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 386/163, ये वाला आंसर है, गेन वाला, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मंजीत हैड बॉट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक, मंजीत ने सेकेंड हैंड मोटर बाइक ली और उसने 22,000 रुपए की ली और 3,000 रुपए उसके ऊपर लगाए। उसने सॉल्व की 12% प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो 12% अगर प्रॉफिट पे सॉल्व की उसने, तो ये बनता है आपके पास 3/25। ठीक है, 3/25। अब इसने पूछा अगर 500 लेस में सॉल्व करता तो क्या हो, है ना। तो अगर 25 है तो 25 से जो उसका कॉस्ट आ रहा है वो 25,000 आ रहा है। ठीक है, और अगर उसका प्राइस की बात करें, तो अगर प्राइस है, ये एसपी हो गया प्लस करके, तो ये 28 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 28,000, इसमें से 500 कम, मतलब 2,750। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया 2500 अपॉन 25,000 इंटू 100, तो आप आंसर निकाल सकते हैं आराम से, या जाएगा 10%। तो आपको 10% का फायदा होगा अगर वो 500 कम में सेल करेगा, 500 कम में सेल करेगा। एक शॉपकीपर है जिसके पास 288 ऑरेंजेस हैं, जिसने परचेज किए इतने पैसे के, उसने सेल किया 50 को 70 पैसे में और बाकियों को इतने में। ठीक है, तो उसका जो सीपी है वो तो यही है 115.20, एसपी हो जाएगा उसका 50 × 70 पैसे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये पैसे वाला क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ये हो जाएगा 3500, 3500 मतलब 35 रुपए प्लस इतना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8120। ठीक है, इसको आप 115.20 से माइनस कर दीजिए, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा हाँ, ये आ जाएगा 34। तो ये लॉस हो रहा है आपको, 34 रुपए का लॉस है, यानी कि बी आपका आंसर, 34 रुपए का लॉस है, यानी कि बी आपका आंसर। तो ध्यान से क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज नीचे प्यार देते रहिए और बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है पेपर। ठीक है, मेहनत लगती है क्वेश्चन पेपर को बनाने में, बट डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोग इसको कर रहे हैं तो वो मेहनत सारी एक जैसी हो जाती है। तो एक शॉपकीपर है जिसने 1800 केजी वीट को लिया है फॉर 32,400। ठीक है, 20% ऑफ दिस वीट इज स्पॉइल्ड ड्यू टू रेन, 20% तो स्पॉइल हो गई। तो अगर 20% स्पॉइल हो गई और उसको 20% ही प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या हो, है ना। तो उसको चाहिए 20% प्रॉफिट, पहले तो 120/100, 32,400 का। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, 324 × 12, ये आ जाएगा 8, 8, 4, 6, 4, 2, 3, ये आ जाएगा 388,880, इतना चाहिए उसको। तो उसको इतना चाहिए, है ना। तो अब अगर बात करें इतने की, तो उसने कितना, पहले तो बचा कितना वीट, 1800 है, उसमें से 20% तो खराब हो गया, तो बचा मतलब 80% होगा उसका, सिर्फ 80% उसका वीट बचा होगा, तो उस 80% की बात कर लेते हैं। 8, 8 हमारे पास 6 आ गया, 8, 8, 14,400, तो इसको 14,400 से 3880 को 80 को 1440 से डिवाइड कर दीजिए, ये आगे पास आ जाएगा 27 आंसर। तो 27 रुपए पर केजी उसने वीट सेल किया ताकि उसका प्रॉफिट पूरा हो सके। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। एक ग्रोसर है जिसने 10 केजी ऑफ राइस लिया और इसने 700 रुपए का लिया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी, बहुत इजी।
10 kg राइस लिया, 700 रुपए का लिया, उसने ट्रांसपोर्टेशन में कुछ पैसे गवाए, ठीक है। देन सेल्स इट फॉर 1400, उसने 1400 रुपए का उसको सेल किया। अब प्रॉफिट उसने 30% बनाया, वो पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन पे कितने लगे, है ना। तो अगर वो पूछ रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे कितने लगे, अगर मुझे सिंपली करना है तो मैं सिंपली कर सकती हूँ। उसने बोला 130/100 की वैल्यू है 1400। तो सिंपल सा काम है, मैं 100 के लिए निकाल लूंगी, मैं 100 के लिए निकाल लूंगी। तो अगर मैं 100 के लिए निकालना चाहती हूँ, तो मुझे सिंपल सा काम करना है कि मुझे इसको ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देना है, 1400/130 × 100। 130% था ना, तो मुझे तो 100% के लिए चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो कटिंग होती है आप वैसे कर लीजिए। ये आ जाता है 14,000/13, ठीक है। 14,000/13 अगर ध्यान से देखा तो ये आ जाएगा 1076.9, जिसको आप माइनस कर सकते हैं 700 में से, और ये बच जाएगा 376.9। अब हमें डेसिमल में लेना नहीं है, तो 377 आंसर, 377 आंसर होने वाले। महा इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज दिस मच। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में दिस मच है, प्रॉफिट 20% दिया हुआ है। तो अगर प्रॉफिट 20% है, तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 20% इक्वल टू 360 है। 1% कितना हो जाएगा, 360/18। 1% 18 रुपए के इक्वल है। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको 100% चाहिए, तो 1800 आंसर आ, 1800 आंसर आ। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो गया। एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल को सेल किया है 26% प्रॉफिट, ठीक है। ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज दिस मच मोर ही कुड हैव गेन। अब 26% से 41% की बात हो रही है, और इनके बीच का डिफरेंस 15%, ठीक है। और अगर 15% की कीमत इसने आपको दे रखी है 2250, तो 1% की कीमत तो आप आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 150, डिवाइड करके 150 है। अब निकालना क्या है, चाहता क्या है हमसे, तो ये चाहता है कि आप निकालें सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो सेलिंग प्राइस ऐसे बोला 112% पे है, 12% प्रॉफिट है, तो 112, 150 × 112, 150 × 112%, ठीक है। 150 × 112 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर की अगर मैं बात करूं, तो ये बनेगा हमारे पास 15, आप कर लीजिए, 0157, तो ये आ जाएगा 086116800। दैट इज आपका ए पार्ट, दैट इज आपका ए पार्ट आंसर आ, ठीक है। आई होप ये आपको आसान लगा होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। ऑन सेलिंग अ टेबल ऑफ 210 रुपए एंड 420 रुपए, लॉस हुआ L1 और L2, दोनों केसेस लॉस के ही हैं। इसने बोला ये बताओ कि दोनों का डिफरेंस, लॉस का डिफरेंस दिया हुआ है 7, लॉस का डिफरेंस दिया हुआ है 7, ठीक है। तो अब ये जो आपको दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। 210 और 420, आपको दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और आपको बोला हुआ है कि L1 L2 का डिफरेंस है 7। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले L1 को निकाल लेंगे। L1 एक्चुअली वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सीपी, सीपी और लॉस की फॉर्म में निकाल लेंगे। सीपी माइनस 210/सीपी, माइनस सीपी माइनस 420/सीपी, ठीक है। और इनको 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि परसेंटेज था, इज इक्वल टू 7। तो आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। दोनों का सीपी है, तो सीपी सीपी तो कट ही जाएगा, और ये आ जाएगा -210 -420, और ये आ जाएगा 630, 7/100 को ऊपर ले जाइए, 7 को नीचे ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर जो भी इसके अंदर होगा वो आ जाएगा। सीपी इज इक्वल्स टू 6,300, सीपी आपका आ जाएगा जो 9,000 रुपये आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा, यहाँ पे गलत है। तो 900 रुपये आपका सीपी आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ जो ये क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक कर लीजिए। 210 रुपए और 420 रुपए इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो आपको L1 और L2 लॉस की बात की, लॉस की आपको पता है अच्छे से कैसे निकालते हैं लॉस। तो लॉस परसेंटेज की बात की हुई है यहाँ पे मिसिंग है, आप चेक कर लीजिएगा। तो सीपी माइनस 210 बाय सीपी, ये लॉस L1 हो गया जो भी लॉस हुआ है, माइनस सीपी, माइनस का साइन बीच में था इनके तो वो साइन लिया मैंने। सीपी माइनस 420 बाय सीपी इज इक्वल टू 7 सीपी। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 210 7/100, क्योंकि ये 100 था इसके साथ, ये परसेंटेज में था तो वो 100 नीचे चला गया था। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,000। 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये ये आपके पास आ गए। ठीक है, 3,000 रुपये टेबल का कॉस्ट प्राइस था। तो आपको ये क्लियर हो गया कि क्या कॉस्ट प्राइस था टेबल का। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। 20 क्वेश्चन मैंने किए, 5 होमवर्क है, आप चेक कर सकते हैं शीट को टेलीग्राम के ऊपर जाके। अगर आपको कोई डाउट है स्टिल, आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपसे हुए और कितने नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो।